ओम शांति। आज 19 जुलाई 2024, सॉरी 20 जुलाई। आज 20 जुलाई 2024। बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। माया रावण के संग में आकर तुम भटक गए। पवित्र पौधे अपवित्र बन गए। अब फिर पवित्र बनो। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको जब तक ज्ञान नहीं होता मेरा तेरा अपना पराया या कोई भी देह की स्मृतियों का, तब तक वो कितने पवित्र होते हैं। उनको हर कोई खिलाना चाहता है ना। उनकी आंखों में वो इनोसेंस दिखती है। और जैसे जैसे ज्ञान उनको दुनियादारी का, मेरे तेरे का, पराये का हो जाता है, तो वो उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति, उनके कर्म सब चेंज हो जाते हैं। तो ये जो माया है, माया मतलब अज्ञानता। अज्ञानता मतलब अपने सत्य स्वरूप को भूलकर जो झूठ चारों तरफ एक चित्र के रूप में, ये जो भौतिक दुनिया के रूप में, या विकर्म जो हमारे द्वारा हो रहे हैं विकारों की वजह से, इन सबको सत्य समझ लेना और उसमें अटक जाना या उसको अपना व्यवहार में ले आना, अपने अंदर संस्कारों में ले आना, इसको कहते हैं माया रावण। तो जब अज्ञानता आई, यानी ज्ञान, जब सत्य ज्ञान भूलते गए हम, तब से हम इस माया के संग में या रावण के संग में आकर भटक गए हैं और पवित्र पौधे से अपवित्र बन गए हैं। अब फिर बाबा कहता है, पवित्र बनो। तो आत्मा जो है वो इस अपनी स्मृति को जब भूल जाती है, देह समझने लगती है, तो देह की दुनिया ही उसको रियल लगने लगती है। और जब तक वो इस देह की दुनिया को संपूर्ण रीति से अपनी बुद्धि, अपने चित्त में पराई नहीं समझ लेती, तब तक वो पूरी तरह पवित्र नहीं कहलाएगी। इसीलिए उसको स्मृति से बार बार अपने संपूर्ण सत्य की ओर जाना है, या उसको ही याद करना है, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। बाकी जो कुछ दिख रहा है, जो भी हमें इस पार्ट में जन्म में मिला है, वो सब कुछ इंक्लूडिंग संस्कार, इंक्लूडिंग संकल्प, सब कुछ अपवित्र है। और उस अपवित्रता को टच भी नहीं करना है। टच भी नहीं करने का मतलब कि वो जब पार्ट बजे, जब एक्ट हम होता हुआ साक्षी होकर देखें, तो उस पार्ट को, उस एक्ट को हमें अपने चित्त पर जगह नहीं देनी है। माना उसको अपना सत्य नहीं मान लेना है, और मानकर बार बार उसके बारे में चिंतन नहीं करना है। अगर किया तो हम उसको और शक्ति दे देंगे और एनर्जी दे देंगे, और वो जीवित रहेगा। और हमारी जो पवित्रता है वो हम भूले होंगे। तो अपवित्रता जो दिख रही है संसार की, उसको ज्यादा याद करेंगे तो उसी तरफ रहेंगे। और अपनी पवित्रता जो सत्य है आत्मा की, उसकी जो स्थिति है, जो सतोगुणी स्थिति है, अगर उसको याद करेंगे तो हमारी स्थिति वैसी बनती जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि अब फिर पवित्र बनो, माना अपने सत्य स्मृति में टिको। आज का प्रश्न है, हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? बाप को बच्चों पर कौन सा वंडर लगता है? हर एक बच्चे को अपने ऊपर कौन सा वंडर लगता है? वंडर का मतलब आश्चर्य। और बाबा को बच्चों पर कौन सा आश्चर्य लगता है? वैसे तो बाबा को क्या ही आश्चर्य लगेगा, बाबा तो सर्वज्ञ है, उसको तो नॉलेजफुल है, सब पता है। लेकिन फिर भी बाबा कहता है। तो बाबा ने उत्तर दिया कि बच्चों को वंडर लगता है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, ऐसे बाप का हमें वर्षा मिला था, उस बाप को ही हम भूल गए। रावण आया, इतनी फागी आ गई, जो रचयिता और रचना सब भूल गया। बाप को बच्चों पर वंडर लगता, जिन बच्चों को मैंने इतना ऊंचा बनाया, राज्य भाग दिया, वही बच्चे मेरी ग्लानि करने लगे। रावण के संग में आकर सब कुछ गवा दिया। तो बच्चों को अब क्या वंडर लगता है कि हम पहले क्या थे? कौन से बच्चे? हम बच्चे, है ना, जो ब्राह्मण बने, जो बीके बने, उनके समय, उनके सामने अभी दोनों ही पार्ट सामने हैं। उनका पुराना जीवन और उनका ये नया ब्राह्मण ज्ञानी जीवन। तो बच्चों को वंडर लगता है कि हम पहले कुछ जानते ही नहीं थे, और नहीं जानते थे तब भी अपने को कितना ज्ञानी समझते थे। और हमें भगवान ने क्या बनाकर भेजा था, क्या क्या दिया था,
और हम अपने भगवान को, अपने बाबा को, अपने पिता को ही भूल गए। तो बार बार बच्चे जब बाबा के सामने बैठते हैं, रूहान करते हैं, तो ऐसा आश्चर्य आता है ना हम सभी को। बाबा कहते हैं बच्चों को वंडर लगता है, और बच्चों को ये भी वंडर लगता है कि रावण आया, यानी इतनी फागी आ गई। फागी का मतलब धुंधलापन, यानी डाउट आ गया, ज्ञान में अज्ञानता की प्रवेशता हो गई। जैसे अभी परसों की अव्यक्तवाणी में बाबा ने उसमें बताया था ना कि आत्मा कैमरा मैन है और संकल्प कैमरा है, और सामने चल रहा जो ड्रामा है वो एक दृश्य जिसको आत्मा कैमरे के द्वारा देख रही है, यानी कैमरा मतलब संकल्प के द्वारा देख रही है। तो हमारे संकल्पों में ही इतनी अपवित्रता, अज्ञानता आ गई कि हम ड्रामा को, दुनिया को ड्रामा ना देख रियल समझने लगे, है ना। तो जैसे वही हमने कई बार एग्जाम्पल समझा है कि छोटे बच्चे होते हैं, मोबाइल में अगर कोई गेम या कोई भी वीडियो देखते हैं बार 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 बार, तो उनको ऐसा लगने लगता है कि वो उसी दुनिया के हैं और वो वहीं पर है, और वो उसी की एक्टिंग बाहर भी करने लगते हैं, उसी को वो बाहर भी जीने लगते हैं, है ना। तो वो फागी मतलब वो अज्ञानता, कि अपने को अपने सत्य से अलग कर पाना हम भूल गए, और उसी असत्य में चिपक गए या रह गए, और रचना भी भूल गए, रचयिता भी भूल गए, यानी ड्रामा और आत्मा, बाबा, ये सब भूल गया। तो आत्मा ड्रामा से अलग है, आत्मा ड्रामा के पार्ट से अलग है ना। जैसे ये रूपाली है, ये बीके रूपाली अलग है और आत्मा अलग है ना। आत्मा का रूपाली और बीके रूपाली के पार्ट से कोई लेना देना नहीं है। आत्मा सिर्फ इस शरीर में प्रवेश करके बीके रूपाली का या रूपाली का पार्ट बजा रही है ड्रामा अनुसार। जो भी स्क्रिप्ट लिखी लिखाई है, जो भी 5,000 सालों में इसके द्वारा पार्ट पहले भी बजा है, वही बज रहा है। तो इसलिए जब ये अज्ञानता आ जाती है तो बच्चे क्या करते हैं, ग्लानि करते हैं। और ग्लानि सबसे ज्यादा किसकी करते हैं, भगवान की, अपने पिता की करते हैं, है ना। जिसने उनको इतना ज्ञानी बनाकर राज्यभाग दिया, इतना ऊंचा बनाया, उन्हीं को भूल जाते हैं, अपने को भूल जाते हैं, और फिर शरीर या ये विकारों में डूबकर, यहाँ के अज्ञानता के कारण अपने पिता की ग्लानि करने लग पड़ते हैं। सबसे बड़ी ग्लानि क्या है, बाबा ने ये तो बताया ही हुआ है कि मुझे कड़ कड़ में कह देना, सर्वव्यापी कह देना, ये ग्लानि है। लेकिन और भी एक ग्लानि है कि ड्रामा को अनअप्रूव करना, ना, ड्रामा के चल रहे सीन को बार बार उसमें प्रश्न करना, या उस दूसरों के पार्ट को देखकर अपने पार्ट को, अपनी स्मृति को भुला देना, ये भी ग्लानि में आ जाता है ना। क्या, क्यों, कैसे, कब, ये सब करना, ये भी ग्लानि है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बाबा को ये बच्चों पर वंडर लगता है, रावण के संग में, यानी अज्ञानता के संग में आकर वह ना सब कुछ गवा दिया। ओम शांति। क्या सोच रहे हो, बाबा पूछ रहे हैं, क्या सोच रहे हो। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार हर एक की जीवात्मा अब अपने ऊपर वंडर खा रही है कि हम क्या थे, किसके बच्चे थे, और बरोबर पाप से वर्षा मिला था, फिर कैसे हम भूल गए। हाँ, इतना बाबा से ज्ञान मिला, हम सब ने अपनी ऊंची अवस्था बनाई संगम युग में, और सतयुग में पहुंचे, 2,500 वर्ष तक ज्ञान का पाठ बजाया, इतने खुश रहे, और फिर नीचे कैसे गिर गए। हम सतो प्रधान दुनिया में सारे विश्व के मालिक थे, बहुत सुखी थे। फिर हम सीढ़ी उतरे, माना धीरे धीरे ज्ञान से धीरे धीरे विस्मृत होते गए। रावण आया, गोया, इतनी फागी आ गई जो रचता और रचना को हम भूल गए। रावण माना अज्ञानता आई ना, विस्मृति आई, जो हम रचयिता यानी बाबा को, और रचना माना आत्मा और ड्रामा, दोनों को भूल गए। कहाँ के रहने वाले थे ये भी भूल गए। अब बाबा देख रहे हैं हमारे बच्चे, जिन्हें हम आज से 5,000 वर्ष पहले राज्य भाग देकर गए, बड़े आनंद मौज में थे, यह भूमि फिर क्या हो गई। माँ बाप अपने बच्चों को पूरे अच्छे से सेटल करके जाएं, और जब लौट के आए तो देखे कि सब उजड़ गया, सब बर्बाद हो गया, बच्चों की संगत खराब हो गई, बच्चे भी बिल्कुल जैसे भटक गए। हाँ, तो माँ बाप को कैसा लगेगा। बाबा कहते कैसे रावण के राज्य में आ गए, पराये राज्य में तो जरूर दुख ही मिलेगा। पराये राज्य का मतलब जो चीज आपकी नहीं है उसको अपना मानोगे तो दुख ही मिलेगा। तो हमारा क्या नहीं है, ये ड्रामा हमारा नहीं है,
ये शरीर, ये भौतिक वस्तुएं, इन सब से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा तो जस्ट पार्ट बजाने आती है, अनटच रहे तो खुश रहेगी। और जहां से उसने इस दुनिया को समझा कि ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये पार्ट अपने आप को समझा, इस पार्ट की आइडेंटिटी से अपने आप को जोड़ा, तो फिर जरूर दुख ही मिलेगा। कितने तुम भटके, अंधश्रद्धा में बाप को ढूंढते रहे, परंतु मिले कहाँ। ना बच्चे भले ही अज्ञानता में गए और दुखी हुए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं दुख से छूटना चाहते थे। और उस छूटने के लिए जहां जहां गए वहां और ही ज्यादा डूबते चले गए। है ना, बाबा कहता है दलदल है ये, जितना निकलने की कोशिश करते उतना और घुसते गए भक्ति में। है ना, तो अंधश्रद्धा करी यानी अज्ञानता में और ही घुसते चले गए, क्योंकि ज्ञान कहीं बाहर था ही नहीं। ज्ञान तो अंदर बैठा था, ज्ञान तो सत्य आत्मा का खुद का स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप। लेकिन कभी उसके अंदर जाने का पार्ट ही नहीं था तब तक, तो बाहर ढूंढते रहे तो और भटकते रहे। बाबा कहते जिसको पत्थर ठिक्कर में डाल दिया तो मिलेगा फिर कैसे। आधा कल तुम भटक भटक कर जैसे फां हो गए, हाँ, जैसे पूरे झुलस गए, बर्बाद हो गए, खत्म हो गए अपने ही अज्ञान के कारण। रावण राज्य में तुमने कितना दुख उठाया। भारत, अब ये रावण राज्य कोई स्थूल चीज तो है नहीं, है ना, रावण राज्य कैसे बना। ये अज्ञानता के कारण ही तो, हमारे कर्मों से, ये विस्मृति से ही तो सारा संसार दिख रहा है आज जैसा है। इसमें कोई स्थूल रावण तो नहीं आया था, उसने ये कुछ बर्बाद कर दिया, या सच में कोई रावण स्थूल रूप से कोई राज्य कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। ये तो एक समझ की बात है कि इस समय जो अज्ञानता है उसके कारण मनुष्य, मनुष्य माना जो मन के वश है, वो अपने को कुछ और समझ रहे हैं और विकारों में ही खुशी ढूंढ रहे हैं। तो बाबा कहते भारत भक्ति मार्ग में कितना गरीब बन गया है। बाप बच्चों की तरफ देखते हैं तो ख्याल होता है भक्ति मार्ग में कितना भटके हैं। आधा कल्प भक्ति की है किस लिए, पूछ रहे हैं बाबा। भगवान से मिलने के लिए। भक्ति के बाद ही भगवान फल देते हैं। क्या देते हैं। जिसने सच्चे दिल से भगवान को ढूंढा है, जो अपनी अज्ञानता से भी थक गया, है ना, जिसको ये था कि मुझे अब सत्य जानना है, उसके सामने भगवान सबसे पहले ये भक्ति का फल ज्ञान के रूप में प्रकट करता है। बाबा कहते क्या देते हैं, वह तो कोई जानते नहीं, बिल्कुल बुद्धू बन गए हैं। यह सब बातें बुद्धि में आनी चाहिए। हम क्या थे, फिर कैसे राजभाग करते थे, फिर कैसे सीढ़ी नीचे उतरते उतरते रावण की जंजीरों में बंधते गए। जितना कोशिश करी उतना और उसमें बंधते गए, बाहर निकलने की कोशिश की तो अपरम दुख थे। पहले पहले तुम पहले पहले तुम अपरम सुख में थे, तो दिल में आना चाहिए अपने राज्य में कितना सुख था, फिर पराये राज्य में कितना दुख उठाया। जैसे वो लोग समझते हैं अंग्रेजों के राज में हमने दुख उठाया है ना, क्योंकि क्या चली गई थी, फ्रीडम चली गई थी। अंग्रेजों के राज में अपने ही चीजों को, अपने ही धरती को हम पराया समझकर जीना पड़ा, इसलिए दुख उठाया। अब तुम बैठे हो, अंदर में यह ख्याल आना चाहिए हम कौन थे, किसके बच्चे थे। बाप ने हमको सारे विश्व का राज्य दिया, फिर कैसे हम रावण राज्य में जकड़ गए। कितने दुख देखे, कितने गंदे कर्म किए ना। अगर हमको देखना हो हमारे द्वारा ड्रामा में कितने कितने गंदे कर्म कराए गए होंगे, तो हम अपने प्रेजेंट में भी देख सकते हैं। जो संस्कार, जो संकल्प कभी कभी अननोइंगली आ जाते हैं, है ना, जो पार्ट बज जाता है, वो सब क्या है, वो पिछले 63 जन्म का पार्ट है जो अब विदाई लेने के लिए बज रहा है। तो इसलिए उसी से हम पता कर सकते हैं कि हम सब ने कहीं ना कहीं उस विकार की दुनिया में पहले अज्ञानता के कारण कितने अपने बिगड़े हुए कर्म किए होंगे। बाबा कहते सृष्टि दिन प्रतिदिन गिरती ही गई है, मनुष्यों के संस्कार दिन प्रतिदिन क्रिमिनल होते गए हैं, तो बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। बाप देखते हैं ये पवित्र पौधे थे, जिसको राज्य भाग दिया वह फिर
मेरे ऑक्यूपेशन को ही भूल गए। हाँ, भगवान ने क्या किया, भगवान को भी भूल गए और भगवान ने जो किया उसको भी भूल गए। अब फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना चाहते हो, तो मुझ पाप को याद करो, तो सब पाप कट जाए। परंतु याद ही नहीं कर सकते। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा, हम भूल जाते हैं। बाबा को याद करना भी सबको जो है इतना आसान नहीं लगता। अरे, तुम याद नहीं करेंगे तो पाप कैसे कटेंगे? हाँ, बाबा को याद करने के लिए क्या अवस्था बनानी पड़ती है? बाबा को याद करने के लिए इस देह को भूलना पड़ता है ना? तो देह को भूलना कईयों को बहुत मुश्किल लगता है। कैसे भूले, बार बार ड्रामा इंटरफेयर कर रहा है, बार बार ये जो चारों तरफ सीन चल रहे हैं वो अलग अलग रूप में याद आ रहे हैं, तो कैसे बाबा को याद करें? तो बाबा कहते, एक तो तुम विकारों में गिर पतित बने, दूसरा फिर बाप को गाली देने लगे। हाँ, कड़कड़ में भी कह दिया और पता नहीं कितने देवताओं के रूप में कहानी सुना सुना कर लांछन लगाए। माया के संग में तुम इतना गिर पड़े कि जिसने तुमको आसमान में चढ़ाया उनको ठिक्कर भित्तर में ले गए। माया के संग में तुमने ऐसा काम किया है। माया मतलब अज्ञानतावश तुमने, है ना, विकारों के वश। विकार तो तभी आए ना जब अज्ञानता आई, तो उसके वश तुमने ऐसे काम किए हैं। बुद्धि में आना चाहिए ना, एकदम पत्थर बुद्धि तो नहीं बनना चाहिए। हम्म? बाप रोज रोज कहते हैं, मैं फर्स्ट क्लास पॉइंट तुमको सुनाता हूँ। बाबा हमको अपना सत्य याद दिलाने के लिए, ना उस स्थिति में टिकने के लिए और देह की दुनिया को भुलाने के लिए कितने नए नए पॉइंट सुनाता है। जैसे बॉम्बे में संगठन हुआ, तो उसमें बतला सकते हैं कि बाप कहते हैं, हे भारतवासियों, तुमको हमने राज्य भाग दिया। तुम देवताएं हेवन में थे, फिर तुम रावण राज्य में कैसे आए? यह भी ड्रामा में पार्ट है। तुम रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को समझो, तब ऊंच पद पा सको। और मेरे को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो। तो बाबा को याद करने माना अपने को आत्मा समझना, क्योंकि बाबा को यथार्थ रूप में याद करने के लिए आपको अपने को पहले आत्मा ही समझना पड़ेगा, है ना? और अगर हम पार्ट समझकर बाबा को याद करते हैं कि मैं फला फला हूँ, या मैं पार्ट में जो जिस कारण से दुखी हूँ उस कारण को याद करके फिर बाबा को याद कर रही हूँ जस्ट एज अ भगवान, तो वो यथार्थ याद नहीं है। बाबा की यथार्थ याद का मतलब है अपने को पहले आत्मा स्थित किया, सब कुछ देह का भूला, और फिर बाबा के सामने बैठ गए, है ना? तो बाबा के सामने बैठकर हमें रू रिहान भले करें हम, लेकिन कुछ मांगने की दरकार नहीं है। बाबा को देखते देखते ऑटोमेटिकली बाबा का जो शक्ति है, गुण है, जो सब कुछ है, वो हमें अपनी महसूस होने लगती है, जैसे हमारे ऊपर चढ़ी हुई अज्ञानता की चादर उतरने लगती है ना? इसीलिए जब बाबा के बच्चे बाबा को याद करते हैं तो अलग अलग ज्ञान के पॉइंट्स निकल के आते हैं। यानी जो कट है अज्ञानता की वो उतरने के लिए नई नई बाबा की शक्ति से हमें वो महसूसता होती है कि अब हम अपने आप को बेहतर बना बना पा रहे हैं, ये ज्ञान हमको बेहतर बना रहा है। बाबा कहते, यहाँ भले बैठे हैं फिर भी किसी की बुद्धि कहाँ, किसी की बुद्धि कहाँ है। हाँ, ये ऐसे होता है। रावण इतना हमारे ऊपर असर कर जाता है ना? ये ड्रामा का सीन इतना विचलित करता है। विकार विकार तो नहीं ऐसे कहेंगे मोटे मोटे, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रामा के जो सीन चल रहे हैं वो इतने याद आ जाते हैं बीच बीच में, जिसको रावण का ही पार्ट कहेंगे, जिससे बाबा कहते हैं कि बुद्धि कभी यहाँ कभी वहां हो जाती है। बुद्धि में आना चाहिए हम कहाँ थे, अब हम पराए रावण राज्य में आकर पड़े हैं, तो कितने दुखी हुए हैं। हम शिवालय में तो बहुत सुखी थे, अब बाप आए हैं वैश्यालय से निकालने, तो भी निकलते ही नहीं। हाँ, वैश्यालय क्या है? अब घर घर में मोबाइल है, हाथ हाथ में मोबाइल है, उल्टी सीधी चीजें हर वक्त देख सकते हैं, तो ये अब घर घर वैश्यालय बन गया है ना। तो ऐसे में बाबा जब उनकी बुद्धि को वहां से डाइवर्ट करने के लिए ज्ञान सुनाता है, अपने से बाबा परिचय कराता है, तो भी बाबा के बच्चे उस तरफ बार बार चले जाते हैं, निकलते ही नहीं।
बाप कहते हैं तुम शिवालय चलेंगे, फिर वहां यह विष नहीं मिलेगा ना, ये जो काम विकार है वो शिवालय माना सतयुग में नहीं मिलेगा। यहाँ का गंदा खान पान नहीं मिलेगा। कई बार हम यहाँ के खान पान में भी कितनी बुद्धि लगाते हैं, ये डिश बना लें, वो कर ले, ऐसा ऐसा नया नया तरह तरह का उसमें डूबे रहते हैं, है ना, बहुत सारा समय हम उसमें भी बर्बाद करते हैं। जबकि जो सबसे हेल्थीएस्ट फूड तो रॉ फूड होता है, या जो प्लेन हम घर का बिल्कुल हल्का खाना खाते हैं वो होता है। जितना ज्यादा हम उसको प्रोसेस करते हैं, जितना ज्यादा वैरायटी बनाते हैं, तो वो उतना ही अशुद्ध हो जाता है। तो ये सब जो हम जिसपे अभी इतना समय बर्बाद कर रहे हैं वो सब वहां नहीं मिलेगा। यह तो विश्व के मालिक थे ना, फिर यह कहाँ गए? बाबा पूछ रहे हैं। फिर से अपना राजभाग ले रहे हैं। कितना सहज है। यह तो बाप समझाते हैं सब सर्विसेबल नहीं होंगे ना। देखो बाबा ये भी कह रहा है सब सर्विसेबल नहीं होंगे। कल भी बाबा ने कहा था किसी किसी का पार्ट घर पे बैठने का है, तो वो भी ड्रामा में धुंध है। नंबरवार राजधानी स्थापन करनी है, जैसे 5,000 वर्ष पहले की थी। सतो प्रधान बनना है। बाप कहते हैं यह है तमो प्रधान पुरानी दुनिया। एक्यूरेट पुरानी जब होगी तब तो बाप आएंगे ना। तो बाबा ने इस दुनिया में तभी प्रवेश किया जब अंत का लास्ट का पार्ट रह गया, है ना, एकदम पुरानी हो गई। थोड़ी थोड़ी पुरानी में आकर बाबा क्या करता? जब और पुरानी होने का पार्ट रह गया था तो बाबा उसको साफ करता भी तो फिर गंदी हो जानी थी। इसलिए जब बिल्कुल ही अंत का समय आया, जब उसके बाद एकदम सफाई होनी है, तभी बाबा को आना पड़ा। बाप बगैर तो कोई समझा ना सके। भगवान इस रथ द्वारा हमको पढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा। यह याद रहे तो भी बुद्धि में ज्ञान हो। फिर औरों को बताकर आप समान भी बनाएं, अपने जैसा बनाएं। बाप समझाते हैं पहले तो तुम्हारे क्रिमिनल कैरेक्टर्स थे जो मुश्किल ही सुधरते हैं ना। क्रिमिनल कैरेक्टर का मतलब दृष्टि वृत्ति में संपूर्ण अज्ञानता, और उसकी वजह से विकारों को सत्य समझ लेना, उसी में सब डूबे रहते हैं, तो इसलिए वो मुश्किल से बदलते हैं। आंखों की क्रिमिनलिटी निकलती नहीं है। सबसे ज्यादा तो आंखों के द्वारा ही क्रिमिनलिटी होती है, क्योंकि जब सामने वाले को उसके पार्ट के अनुसार देख लेते हैं तो फिर अपना पार्ट भी खराब हो जाता है, अपने आप की जो स्मृति है वो भी भूल जाती है। इसलिए आंखों की क्रिमिनलिटी बहुत मुश्किल से निकलती है। एक तो काम की क्रिमिनलिटी, वह मुश्किल छूटती है। फिर साथ में 5 विकार है। क्रोध की क्रिमिनलिटी भी कितनी है। बैठे बैठे भूत आ जाता है। हाँ, सोचते सोचते कोई बात, अभी रावण का सीन देखा और कोई बात याद आई और क्रोध आ गया। यह भी क्रिमिनलिटी हुई। सिविलाइज्ड तो हुए नहीं, है ना। अभी तक सबकी अगर आत्मा दृष्टि से देखने लगे तो सबके पार्ट को देखकर अनटच रहे, इन्फ्लुएंस ना हो हमारे ऊपर। लेकिन पार्ट को देखते तो उसमें ही डूब जाते हैं, उसको सत्य समझ लेते तो अपने से भी कुछ गलतियां कर लेते हैं। बाबा कहते हैं नतीजा क्या होगा? 100 गुणा पाप चढ़ जाएगा। घड़ी घड़ी क्रोध करते रहेंगे। बाप समझाते हैं तुम अभी रावण राज्य में तो नहीं हो ना। बाबा के बच्चों का तो ट्रांसफर हो गया है संगम युग में, तो बार बार क्रोध करेंगे। और अभी हम माया को, ड्रामा को ही देखेंगे, उसके ही टीम के बने रहेंगे, तो क्या होगा? 100 गुणा पाप चढ़ेगा। 100 गुणा पाप का मतलब क्या है? ऐसा नहीं है कि कोई आगे चलकर कढ़ाई में तेल में तर डाल दिया जाएगा या पहाड़ से गिरा दिया जाएगा। लेकिन वो पाप मतलब आपके ऊपर देह भान और भी ज्यादा चढ़ जाएगा। जितना हम देह भान से उतरने की, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उतना और ही हमें लगेगा कि ये ड्रामा ही सत्य है, ये ड्रामा में चल रहा पार्ट ही सत्य है। और ड्रामा में जो लोग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं, एक दूसरे को देह के पार्ट के अनुसार जज करके उनके साथ ऊंच नीच व्यवहार कर रहे हैं, और उसके कारण खुद भी दुखी हो रहे हैं, खुद भी अशांत हैं, दूसरों को भी अशांत कर रहे हैं। ऐसे अगर हम भी बार बार क्रोध के साइड जाएंगे और उसको अपना पार्टनर समझेंगे, या उसी अविकार की दृष्टि से सबको देखेंगे, है ना, पार्ट की दृष्टि से सबको देखेंगे, तो मतलब और ही ज्यादा देहभान में चले जाएंगे। फिर तो ऐसे को देहभान से निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। थोड़ा एक होता है कि क्रोध पार्ट में आया, लेकिन हम आत्मा है
और अपनी स्थिति में स्थित हो गए, तो फिर भी हम कम से कम स्मृति से तो हम वहां नहीं गए, है ना। पार्ट में बजा तो बजा, लेकिन एक होता है कि पार्ट में भी बजा और स्मृति में भी देखा कि हम क्रोध कर रहे हैं, और फिर अपने को क्रोध करते हुए समझा कि सही क्रोध किया मैंने, ये तो जरूरी था, है ना। फिर बिल्कुल ही जैसे ज्ञान को आपने इग्नोर कर दिया, अपनी आत्मिक अवस्था को एकदम भूल गए, माना अब तो और ही ज्यादा आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए बार बार देह भान को यूज करोगे ना, तो इसको कहते हैं 100 गुना पाप चढ़ जाएगा। बाप समझाते हैं, तुम अभी रावण राज में तो नहीं हो ना, तुम तो ईश्वर के पास बैठे हुए हो, तो इन विकारों से छूटने की प्रतिज्ञा करनी है। बाप कहते हैं, अब मुझे याद करो, क्रोध मत करो, 5 विकार तुमको आधा कल्प गिराते आए हैं, सबसे ऊंच भी तुम थे, सबसे जास्ती गिरे भी तुम हो ना। जिसने जितना ऊंचा पार्ट बजाया है उसको गिरना भी उतना ज्यादा पड़ा, इन 5 भूतों ने तुमको गिराया है। अब शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है, इस वैश्यालय से दिल हटाते रहो, बाप को याद करो, तो अंत मति सो गति हो जाएगी। बाबा वैश्यालय क्यों कहता है, क्योंकि यहाँ पर हर कोई देह को देख रहा है, देह के पार्ट को देख रहा है, इसलिए ये वैश्यालय है। तो अगर हमने अंत समय, जब समय ये शरीर छूटा, जो कि किसी को भी पता नहीं कि किस सेकंड हमारा ये पार्ट ओवर हो जाए, किस सेकंड ये शरीर छूट जाए, आत्मा इससे अलग हो जाए, और अगर स्मृति में हमारे जिस समय आत्मा ये देह छोड़ रही है, उस समय अगर देह भान रहा या देह की स्मृति रही या ड्रामा की स्मृति रही, ड्रामा का मतलब मैं फला हूँ, मैं फला की भाई हूँ, बहन हूँ, माँ हूँ, पिता हूँ, या जो मैं ये काम करता हूँ, मैं सेवा करता हूँ, मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, अगर ये स्मृति भी रही तो भी फेल है ना। स्मृति का मतलब अंत में अंतमति सो गति, सिर्फ एक स्मृति होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ और आत्मा ही इस शरीर से अब निकल रही है। ये स्मृति अगर आपको है तो बाबा की स्मृति ऑटोमेटिकली आपके साथ है ना। तो इसलिए इस स्मृति को सदा अपने अंदर बार बार लेकर आना है, क्योंकि ड्रामा में जो पार्ट आ रहे हैं वो पार्ट बार बार माया के, रावण के आपको ये भुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने सत्य को भूल जाओ। लेकिन हमें इसी इसी में मेहनत है बस, कि अपने सत्य को याद, मतलब डोरी पकड़ के रखनी है। मान लीजिए कि आप बाढ़ के पानी में बह रहे हो, है ना, तो पानी तो बहुत तेजी से आ रहा है, ये है माया, लेकिन आपको एक डोरी पकड़ा दी गई है कि ये डोरी को पकड़े रहोगे तो तुम बच जाओगे, है ना। तो वो डोरी है बाबा की याद या अपनी आत्मिक स्मृति। तो कितना भी बाढ़ का पानी आपके ऊपर से निकले, बगल से निकले, है ना, लेकिन आपको वो डोरी यानी अपनी आत्मिक अवस्था को सदा स्मृति में रखना है ना। जरूरी नहीं आपको पॉइंट दिखे और आप योग में बैठो, लेकिन याद रहे, स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, और इतना भी याद रहेगा तो आप बाबा की याद में रह सकोगे। तो बाबा कहते तुम घर में पहुंच जाएंगे और कोई यह रास्ता बता नहीं सकते ना। घर मतलब अपने शांति धाम, अपनी उस साइलेंस की अवस्था को अनुभव करेंगे, और कोई रास्ता बता नहीं सकते। क्योंकि अक्सर जब शरीर छूटता है, आत्मा जब शरीर से अलग होती है, तो उसके साथ जो ये स्मृतियां जुड़ी हुई हैं, वो उस स्मृति में इतनी डूबी होती है कि उसको शरीर छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। उसका मोह बहुत होता है शरीर से, और शरीर की बनाई हुई ये पूरी प्रकृति, माना फैमिली और साधन और धन, और जो भी उसने इस पार्ट में कमाया है या उसको मिला है ना। तो इसलिए उस समय अगर उसी स्मृति से शरीर छूटता है, तो आत्मा निकलते वक्त भी अपनी मन बुद्धि संस्कार जो लेकर निकलती है, उसमें मन बुद्धि पिछले पार्ट के अनुसार हलचल में होती है, और यही हलचल वाली मन बुद्धि संस्कार अगले जन्म में जाता है। इसलिए वो आत्मा शांति को अनुभव नहीं करती। जबकि जो आत्मा अगर अपने साइलेंस को जानकर अपनी आत्मिक अवस्था में टिक कर शरीर छोड़ती है, तो वो अगले जन्म में भी उसी संस्कार को आगे ले जाती है। तो वो बचपन से ही उस साइलेंस में होती है, बहुत शांत उसका संस्कार होता है, उसकी संकल्प भी बहुत हल्के होते हैं। तो ये अंतर होता है अंतमति सोगति में। तो बाबा कहते हैं, भगवानुवाच मैंने तो कभी भी कहा नहीं कि मैं सर्वव्यापी हूँ ना। बाबा ने कल भी इस बात को कहा था कि कड़कड़ में भगवान जो कह दिया है, वो एक भावना हो सकती है कि हम जिसको देखें भगवान ही भगवान नजर आए, वो एक अलग चीज है, लेकिन वो ओरिजिनली उस जगह रहता है, उसका स्थान वो है, ये तो बाबा ने या भगवान ने कभी नहीं कहा। मैंने तो राजयोग सिखाया और कहा तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ,
फिर वहां तो इस नॉलेज की दरकार ही नहीं रहती। मनुष्य से देवता बन जाते हैं, तुम वर्षा पा लेते हो। इसमें हठ योग आदि की बात नहीं। अपने को आत्मा समझो, अपने को शरीर क्यों समझते हो, पूछ रहे हैं बाबा। शरीर समझने से फिर ज्ञान उठा नहीं सकते। सबसे बड़ा रोड़ा है हमारा ज्ञान की गहराई को ना समझ पाना। अपने को बार बार शरीर समझना, शरीर के पद, शरीर की जो भी बुद्धि है, क्योंकि जो भी मन और संकल्प और बुद्धि, ये सब जो अभी हमें शरीर के साथ मिला है, इस ड्रामा के पार्ट में मिला है, वो बहुत लिमिटेड है ना। और ऊपर से उसमें तमो प्रधानता का इफेक्ट है। तो जब बीके बन जाते हैं हम, तो बाबा हमको हमारी लिमिटेड बुद्धि से बेहद की बुद्धि में ले जाने के लिए कहता है। बेहद की बुद्धि है आत्मिकता की बुद्धि। और ये जो शरीर की बुद्धि है वो बहुत लिमिटेड है। उसमें आप उस आत्मा का ज्ञान नहीं समा सकते। आत्मा का ज्ञान समाने के लिए आपको अपनी बुद्धि का बर्तन खोलना पड़ेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि शरीर समझते हैं, यानी शरीर का पार्ट समझते हैं, तो अपने को शरीर की बुद्धि से ही हर समय चेक करते हैं, दूसरों को भी शरीर की दृष्टि से देखते हैं, तो ये ज्ञान अप्लाई नहीं कर सकते आप ना। इसीलिए कितने सारे वीकेस हैं, ब्राह्मण हैं, जो बाबा का ज्ञान रटा है, मुरली रटी है, 10 पॉइंट क्या 20 सुना देंगे, लेकिन जब कोई परिस्थिति आती है तो बिल्कुल हल डर जाते हैं या हिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को अभी भी शरीर समझते हैं, कहने को कहते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी भी मेरा मामा, मेरा चाचा, मेरा फूफा, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरा घर, इसमें फंसे हुए हैं। ये मेरा शरीर है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, इसमें फंसे हुए हैं। तो वो जो ज्ञान का धारणा है वो उसमें उनके अंदर दिखती नहीं। पापा कहते यह भी भावी, ये भी फिक्स्ड है, इसमें भी किसी की गलती नहीं, क्योंकि पद तो सबके अलग अलग होने हैं ना। तो तुम समझते हो हम रावण राज्य में थे, अब राम राज्य में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अभी हम पुरुषोत्तम संगम युग वासी हैं। भले गृहस्थ में रहो, इतने सब यहाँ कहाँ रहेंगे ना। घर गृहस्थी छोड़कर सब सेंटर या मधुबन में रह जाए, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। ब्राह्मण बनकर सब यहाँ ब्रह्मा के पास भी नहीं रह सकते हैं। रहना भी अपने घर में है, और बुद्धि से समझना है कि हम शूद्र नहीं, हम ब्राह्मण हैं। अंडरलाइन ना। अभी तो जब बाबा साकार मुरली चला रहा है तो ब्राह्मण कह रहा है, अब ब्राह्मण मतलब हम बीके हैं, क्योंकि अभी हमारी मेमोरी जो है वो बॉडी कॉन्शियसनेस में ही है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस को पहले शिफ्ट करना है कि अब हम देह को ना देखें, और देह में रहने वाली आत्मा को देखें, और आत्मा के द्वारा अब जो ब्राह्मण यानी ज्ञानी पार्ट चल रहा है उसकी तरफ बुद्धि को बार बार शिफ्ट करें, है ना। लेकिन एक इससे ऊंचा जब पुरुषार्थ होगा तो उसमें होगा कि अब अपने को सारी चीजों के, सारे देह के पार्ट से मुक्त कर दो। जानकी दादी ने हमेशा लास्ट में ये कहा कि मैं कोई बीके नहीं, मैं बस आत्मा हूँ। मैं सिर्फ एक लास्ट में ये स्मृति रहनी चाहिए कि मैं एक आत्मा हूँ। तो लेकिन जब तक हम आत्मिक स्मृति की तरफ नहीं बढ़ पाए हैं, पहुंच नहीं है रहे हैं, जब तब तक बॉडी के भान में है अगर, तो बॉडी के भान में भी हमें अपनी शिफ्टिंग करनी है शूद्र से बीके या ब्राह्मण की तरफ, क्योंकि बीके ब्राह्मण की लाइफ स्टाइल बहुत पवित्र है। एज अ ह्यूमन बीइंग, ब्राह्मण या बीके लाइफ स्टाइल इज द हाईएस्ट लाइफ स्टाइल, है ना। तो वो इतनी ऊंची लाइफ स्टाइल की तरफ हम कम से कम पहले आए, और फिर ये वाली लाइफ स्टाइल को भी भूल जाएं, क्योंकि आत्मा की तो कोई लाइफ ही नहीं होती ना शरीर से। वो तो आत्मा तो सिर्फ आत्मा है, स्थित है उसके अंदर। सारे जो पार्ट है वो मर्ज हो जाते हैं जब वो अपनी मूल रूप में पहुंच जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि रहना भी अपने घर में है, और यानी देहधारियों के साथ लौकिक में भी रहना है, लेकिन रहते हुए ये समझना है कि मेरे इनके साथ संबंध कोई शरीर के नहीं, लेकिन आत्मा आत्मा के हैं। ब्राह्मण मतलब सेवाधारी, है ना। मैं जिनके साथ भी रहती हूँ, वो चाहे हमारे बच्चे हों पार्ट में, चाहे पार्ट में पति है, चाहे माँ बाप है, वो सब मुझे सेवा के लिए मिले हैं। तो ऐसे जीवन के जो अंदर आपको स्मृति रहेगी, वो ब्राह्मण स्मृति है, बीके स्मृति है। तो ब्राह्मणों की चोटी कितनी छोटी है, लेकिन ऐसे बच्चे कितने कम है ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद भी हम घर गृहस्थी में रहते बार बार शरीर वालों में देह की दृष्टि से फंस जाते हैं ना। तो इस बहुत छोटे सा परिवार है बाबा का। तो गृहस्थ में रहते, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि करते, सिर्फ बाप को याद करो। हम क्या थे, अब हम पराये राज्य में बैठे हैं, कितना हम दुखी थे। अब बाबा हमको फिर ले जाते हैं, तो गृहस्थ व्यवहार में रहते वह अवस्था जमानी है।
क्योंकि बाबा को दुनिया के सामने ये दिखाना है ना कि ये कोई कठिन योग नहीं है। आत्मा को स्थित करना या आत्मा में स्थित हो जाना कई सन्यासियों ने किया है, पहले भी किया है। इसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है मतलब, लेकिन सन्यासी बनकर करना बड़ी बात नहीं है। लेकिन घर गृहस्थी में रहते, जिसको सन्यासियों ने कह दिया कि हम हर सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य करना पड़ेगा, तब आपको आपकी सत्य अवस्था बन पाएगी। बाबा उन्हीं का चैलेंज लेकर घर गृहस्थियों को, घर गृहस्थी के सारे काम काज करते, धंधा वगैरह संभलवाते हुए भी उनको उनकी आत्मिक अवस्था तक पहुंचाता है, और बहुत सहजता से पहुंचवाता है। इसीलिए ये योग सबसे ऊंचा योग है। तो बाबा कहते हैं इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रहते ये अवस्था जमानी है। यही सोचना है कि हमें हम सेंटर चले जाएं, मधुबन चले जाएं तो हम पुरुषार्थ कर पाएंगे अच्छे से। नहीं, जो मिला है प्रेजेंट में, जिनके साथ रह रहे हो, जो भी हालात हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हीं में अपने को आत्मा के रूप में बार बार स्थित करना है। और अच्छा ही है जिनके पास जितना चैलेंज है, उनको उतना आसान है देहधारियों से अपनी बुद्धि निकालना। क्योंकि ज्यादा किसी के प्यार में फंसो, ज्यादा किसी से आकर्षित हो जाओ, तो आप आत्मिक रूप में स्थित होना बड़ा मुश्किल है। इसलिए बहुत अपने को न्यारा बनाने के लिए हमें पुरुषार्थ करना है। शुरू में कितने बड़े बड़े झाड़ आए, फिर उनसे कोई रहे, बाकी चले गए। ना बाबा के पास तो हिस्ट्री में देखा जाए खोलकर, तो कितने कितने सारे बाबा के बच्चे बने, ज्ञान में आए, ज्ञान उठाया, सेवा करी, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर बाबा कहते कोई कोई बचा है और बाकी चले गए। तुम्हारी बुद्धि में है, हम अपने राज्य में थे, फिर अभी कहाँ आकर पड़े हैं, फिर अपने राज्य में जाते हैं। तुम लिखते हो, कहते हो, बाबा फलाना बहुत अच्छा रेगुलर था, फिर आते नहीं, नहीं आते हैं, तो गोया विकार में गिरे। है ना, यहाँ पर भी कितने आत्माएं आती हैं चली जाती हैं, है ना, तो क्या होता है, विकार खींच लेते हैं उनको। विकार का मतलब देह भान, है ना, अपने को देह समझकर वो जो देह की जो दुनिया फैमिली जमाई है वो रियल लगने लगती है, और उसमें चले जाते हैं वापस कि मैं और मेरा। फिर ज्ञान की धारणा हो ना सके। अगर आप देहभान में हो तो ज्ञान को गलत समझोगे, ज्ञान को यथार्थ रूप से अपने चरित्र में उतार नहीं पाओगे, तो फिर धारणा नहीं होगी, तो फिर आपको उसमें टाइम देने का मन ही नहीं करेगा, निकल जाओगे बाहर। बाबा कहते हैं उन्नति के बदले गिरते गिरते पाई पैसे का पद पा लेंगे। क्योंकि बाबा को बाबा कभी कहा था, इसलिए वो कुछ ना कुछ तो बनते हैं सतयुग त्रेता में जाकर। बाबा कहते हैं राजा, कहाँ राजा और कहाँ नीच पर। तो राजा की निशानी क्या होगी, जो आखिरी तक अंत तक रहेगा, जब तक विनाश है और जब तक उसका ये पार्ट है, और उसमें भी बाबा के नियम मर्यादा के अनुसार अपने को यथार्थ रूप से आत्मिक स्मृति में टिकाकर बाप समान बनाएगा, वो है राजा। और जो आया गया चला गया बीच में, या ज्ञान समझा नहीं समझा, थोड़ा बहुत समझा, ऐसे सब नीचे के पद होते जाते हैं। बाबा कहते भले सुख तो वहां ही है, वहां है ही, परंतु पुरुषार्थ किया जाता है उच्च पद पाने का, बड़ा मर्तबा कौन पा सकते हैं, यह तो सभी समझते हैं, अभी सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। किंग महेंद्र, भोपाल के एक भाई हैं किंग महेंद्र, उनको बाबा किंग कहता था। उनका जो पार्ट था वो काफी रॉयल पार्ट था। उनको आज बाबा ने याद किया कि वो भी पुरुषार्थ कर रहा है। उस समय साकार मुरली के समय बाबा के साथ वो थे, इसलिए उनको याद कर रहे थे। अभी वो नहीं है, शरीर छोड़ दिया उन्होंने। वह किंग तो पाई पैसे के हैं, यह तो सूर्यवंशी राजधानी में जाने वाला है। देखो बाबा ने उनको पहले ही एक यहाँ से सर्टिफिकेट दे दिया है कि उनका पुरुषार्थ बहुत ऊंचा था। पुरुषार्थ ऐसा हो जो विजय माला में जा सके। बाप बच्चों को समझाते हैं, अपने दिल में जांच करते रहना है, हमारी आंखें कहाँ क्रिमिनल तो नहीं होती हैं। माना देह भान में पार्ट को तो नहीं देखने लगती हैं, पार्ट को देखा तो गए ना। पार्ट में तो कोई बहुत पाप कर रहा है, कोई बहुत आ, कुछ गलत कर रहा है, कोई अच्छा कर रहा है। अच्छे को देखकर अच्छा समझ लेना, बुरे को देखकर बुरा समझ लेना, दोनों ही क्रिमिनल दृष्टि में आता है। क्योंकि अगर हम सिविलाइज्ड होंगे, यानी आत्मिक दृष्टि होगी, तो ना अच्छे से प्रभावित होंगे ना बुरे से प्रभावित होंगे, दोनों में ही समदृष्टि रहेगी। क्योंकि पता है कि आत्मा जस्ट पार्ट बजा रही है, जो भी उसको पार्ट मिला है उसके अकॉर्डिंग। तो बाबा कहते हैं अगर सिविलाइज हो जाए तो बाकी क्या चाहिए, भले विकार में नहीं जाएंगे,
परंतु कुछ ना कुछ आंखें धोखा देती रहती हैं ना। बाबा कितने सारे बच्चे हैं, अब काम विकार तो सब छोड़ चुके हैं, लेकिन कुछ ना कुछ आंखें धोखा मतलब पार्ट देख लेते हैं, और फिर अपनी आत्मिक अवस्था से नीचे उतर कर देह भान के पार्ट में आ जाते हैं। बाबा कहते हैं नंबर वन है काम। क्रिमिनल आय बड़ी खराब है, इसलिए नाम ही है क्रिमिनलाइज्ड। तो काम विकार तो है ही, काम विकार के साथ साथ कामनाएं भी आ जाती हैं ना कोई इच्छाएं होती हैं, उससे भी हमारा जो पार्ट है वो खराब हो जाता है। इसलिए नाम ही है क्रिमिनलाइज्ड सिविलाइज्ड। सिविलाइज का मतलब जहाँ कोई इच्छा भी नहीं है, इच्छा मात्रम अविद्या। क्योंकि उसको पता है कि आत्मा जस्ट पार्ट बजा रही है, और पार्ट में तो पहले से सब फिक्स्ड है, तो जो लिखा है वो घटित होगा। तो उसमें क्या इच्छा करना। और जब इच्छा रखते हैं है ना, तो वो काम में ही काउंट हो जाता है कि आपने इच्छा रखी। इच्छा पूरी करने के लिए फिर आप किसी भी हद तक जा सकते हो, चाहे वो बीके जीवन में ही क्यों ना हो, है ना। फिर आप इच्छा रख कर भूल भी जाते हैं, लेकिन बाबा को इच्छा पूरी करनी पड़ जाती है, क्योंकि बाबा चाहता है कि बच्चे चाहता क्या है, एक्चुअली बनना ही है सब बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या। तो इसीलिए बाबा उनकी पहले सारी इच्छाएं पूरी कर दे, तब तो वो इच्छा मात्रम अविद्या बने। तो वो अगर इच्छाएं हम करते जा रहे हैं नई नई, तो वो फिर वो भी हमको गिरा देती हैं ना, वो भी हमसे क्राइम करा देती हैं। तो बाबा कहते बेहद का बाप बच्चों को जानते तो है ना, यह क्या कर्म करते हैं, कितनी सेवा करते हैं। फलाने की क्रिमिनल आइज अभी तक गई नहीं है, अभी तक ऐसे गुप्त समाचार आते हैं। आगे, हाँ आते हैं, आगे चल और भी एक्यूरेट लिखेंगे, खुद भी फील करेंगे। हम तो इतना समय झूठ बोलते गिरते आए हैं, है ना। जितना हम पार्ट में रहेंगे और पार्ट के भान में रहेंगे, तो जरूर अनजाने में सही, लेकिन झूठ निकलेगा, गलत निकलेगा। और भी अवस्था क्या होगी, गिरते आए मतलब अवस्था गिरती जाएगी, जो पहले अवस्था थी उससे भी गिर जाएगी। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था ना। आगे चलकर पता चलेगा कि हमने कितना दूसरों के ऊपर लांछन लगाए, कितना गलत बोला, और फिर बाद में पता चलेगा कि ज्ञान मुझे पूरा समझ नहीं आया था। यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे, ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन के 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती ना। जो लोग ड्रामा के पार्ट में ड्रामा को सही करने की तरफ बुद्धि लगाए हुए हैं, ये ठीक कर दूं, वो ठीक कर दूं, इनको सुधार दूं, उनको सुधार दूं, या पार्ट में ही अपने आप को अहंकार वश चला रहे हैं, उनकी बुद्धि शिव बाबा की तरफ नहीं जाती। बताते नहीं हैं, तो वह वृद्धि को पाती रहती है, और ही बढ़ता जाता है, अपने आप को सही समझते रहते हैं। क्योंकि रावण का राज्य है, और रावण के राज्य में जो रावण के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं, उनकी वाहवाही होती है। वो आगे बढ़ते जाते हैं, तो उनको लगता है कि किसी ने मुझे बुरा तो कहा नहीं, किसी ने मुझे टोका तो नहीं, तो मैं सही हूँ मतलब। तो वो और ही उस गलत, क्योंकि रावण के राज्य में गलत चीज को अपना मत समझना, उसमें तारीफ मिलेगी, उसमें और अच्छा आपको आगे बढ़ने को मिलेगा। और यही मिसअंडरस्टैंडिंग आपसे वो रावण का पार्ट और बजवाती रहती है। और ये पार्ट लेकिन सत्युग तो चल ना सके, है ना। सत्य के रास्ते में, सत्य के दुनिया में अगर झूठ का पार्ट बजा रहे हैं, तो वो तो वहां नहीं जा सकेंगे, यहाँ कितना भी अच्छा पार्ट बजा ले। तो बाबा कहते कि ऐसे बहुत छिपाते हैं। सर्जन के 5 विकारों की बीमारी छिपानी नहीं है, सच बताना चाहिए। हमारी बुद्धि इस तरफ जाती है, शिव बाबा की तरफ नहीं जाती। बताते नहीं है तो वृद्धि को पाती रहती। अब बाप समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझो। चलो सभी स्थित हो जाएं अपनी देही अभिमानी स्थिति में, और आत्मा की स्थिति से विदेही बन बाबा को अपने सामने देखें, निराकारी रूप। 1 मिनट के लिए।
अच्छा। आत्मा, भाई भाई है। तुम कितने सुखी थे जब पूज्य थे, अब तुम पुजारी दुखी बन पड़े हो। तुमको क्या हो गया? आज बाबा बहुत वंडर कर रहा है, हाँ, जैसे बाबा को कुछ पता नहीं। सब कहते हैं यह गृहस्थ आश्रम तो परंपरा से चला आया है। क्या राम सीता को बच्चे नहीं थे? है ना, वो लोग क्या समझते हैं कि देवता भी विकारों में जाते थे, लेकिन वहां विकार से बच्चे नहीं होते। अरे, वह तो है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। वहां भ्रष्टाचार से पैदाइश नहीं होती, विकार नहीं था। वहां यह रावण राज्य होता ही नहीं, वह तो राम राज्य है। वहां रावण कहाँ से आया? मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल चट खाते में है। किसने की? बाबा पूछ रहे हैं। मैंने तुमको सतो प्रधान बनाया था, तुम्हारा बेड़ा पार किया था। फिर तुमको तमो प्रधान किसने बनाया? रावण ने। तुम भी भूल गए हो। कहते हैं यह तो परंपरा से चला आता है। अरे, परंपरा कब से? कोई भी चीज पहली बार तो कभी हुई होगी ना, तब तो वो परंपरा बनी। तो कब हुई? कोई हिसाब तो बताओ। कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं तुमको, कितना राज्य भाग देकर गए। तुम भारतवासी बहुत ही खुशी में थे, और कोई था ही नहीं। क्रिश्चियन भी कहते हैं पैराडाइज था। चित्र भी देवताओं के हैं, उनसे कोई पुरानी चीज तो है नहीं। है ना, देवताओं के चित्र से पहले और कुछ तो था, देख नहीं सकते हम। जो सबसे पुराना कोई भी मंदिर है, वो देवता वैसे तो शिवलिंग का होता है, लेकिन देवता ही सबसे फर्स्ट, अनादि के बाद आदि स्वरूप में पहला पार्ट तो देवताओं का ही था, इसलिए उनकी मूर्तियां सबसे पुरानी हुई। बाबा कहते पुराने थे पुराने, या लक्ष्मी नारायण होंगे, या इन्हों की कोई वस्तु होगी। सबसे पुराने थे पुराना है श्री कृष्ण। नए से नया भी श्री कृष्ण था। पुराना क्यों कहते? क्योंकि पास्ट हो गया ना। तुम ही गोरे थे फिर सावरे बने। सावरे कृष्ण को भी देखकर बड़ा खुश होते हैं ना। अब तो ज्यादातर मूर्तियां सावरे ही बन रही हैं। सावरे का मतलब जब आत्मा विकारों में चली जाती है तो उसको, उसका शरीर भी वैसे ही विकारी रूप में ब्लैक कर देते हैं, सावरा कर देते हैं। लेकिन भक्त ये जानते नहीं कि वो क्यों काला पत्थर यूज कर रहे हैं, काली मूर्ति बना रहे हैं। झूले भी सावरे को झुलाएंगे। उनको क्या पता कि गोरा कब था। कृष्ण को कितना प्यार करते हैं। राधे ने क्या किया? ना, कृष्ण को अलग कर देते हैं, सिर्फ कृष्ण कृष्ण को ज्यादा प्यार करते हैं। बाप कहते हैं तुम यहाँ सत के संग में बैठे हो, बाहर कुसंग में जाने से फिर भूल जाते हो। माया बड़ी प्रबल है। माना सत्य के संग में यहाँ पर जो ज्ञान मिल रहा है वो सत्य ज्ञान है। अभी सत्य ज्ञान सुनाया जा रहा है, अच्छा लग रहा है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और इसको धारण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे तो फिर वो पुरानी नॉलेज, भक्ति की नॉलेज, देह भान, देह दृष्टि, क्रिमिनल आय, सब शुरू हो जाएगा। हाँ, तो माया बड़ी प्रबल है। गज को ग्राह हप कर लेते हैं। ना, गज माना हाथी, और ग्राह माना वो मगरमच्छ हप कर लेता है, ऐसा कुछ कहानी है। ऐसे भी हैं, अभी भागे की भागे। थोड़ा भी है अपना अहंकार आने से और ही सत्यानाश कर लेते हैं। बेहद का बाप तो समझाते रहेंगे, इसमें फंक नहीं होना चाहिए। बाबा ने ऐसे क्यों कहा? हमारी इज्जत गई। अरे, इज्जत तो रावण राज्य में चट हो ही गई है ना। रावण राज्य में देखो, जो जितना ज्यादा बेशरम है, जो जितना ज्यादा गलत कर रहा है, वो उतना ही आगे सक्सेसफुल हो रहा है। तो इसमें क्या इज्जत की बात है ना। बाबा के बच्चे बनने के बाद जब आपको आत्मा का अनुभव हो गया कि आप आत्मा हो, तो आत्मा के लिए ये पार्ट में क्या इज्जत और क्या बेइज्जती ना, वो तो सब पार्ट में जो वो जैसा है उससे आपको उपराम होना है। तो बाबा कहते थे अभिमान में आने से अपना ही नुकसान कर देंगे, पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। क्रोध लोभ भी क्रिमिनल आए हैं ना। कोई चीज का लोभ आ जाए, लालच आ जाए, उसके लिए भी फिर हम बहुत कुछ जो है देह भान में उतर आते हैं। आंखों से चीज देखते हैं तब तो लोभ होता है। बाप आकर अपना बगीचा देखते हैं, किस किस किस्म के फूल हैं। यहाँ से जाकर फिर उस बगीचे में फूलों को देखते हैं। शिव बाबा को फूल भी बरोबर चढ़ाते हैं। यह तो है निराकार चैतन्य फूल। तुम अभी पुरुषार्थ कर ऐसा फूल बनते हो।
बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, जो कुछ बीता उसको ड्रामा समझो। सोचो नहीं कितनी मेहनत करते हैं, होता तो कुछ नहीं, ठहरता नहीं। अरे प्रजा भी तो चाहिए ना, जिसको भी ज्ञान सुनाया, जितनी भी दिन सुनाया, जो सेवा हुई, उस वो मैं बर्बाद नहीं गई, प्रजा में जरूर आ जाएंगे ना। इसलिए मेहनत कभी बर्बाद नहीं जाती यहाँ ज्ञान में। थोड़ा भी सुना तो वह प्रजा हो गई, प्रजा तो ढेर बननी है। ज्ञान कभी विनाश को नहीं पाता है। एक बार सुना शिव बाबा है, तो भी बस प्रजा में आ जाएंगे। अंदर में तुम्हें यह स्मृति आनी चाहिए कि हम जिस राज्य में थे वह फिर से अब पा रहे हैं। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट सर्विस चल रही है, अंडरलाइन। आज पापा ने सर्टिफिकेट दे दिया। जो जैसी सेवा जहाँ चल रही है, बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। उसमें कहीं भी कोई बदलने को, कुछ जोड़ने को, कुछ घटाने को नहीं है ना, सब कुछ सही है। ये कौन समझेगा? जो आत्म अभिमानी होगा, जिसको ज्ञान धारण हुआ होगा, वो समझेगा कि सब कुछ सही चल रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। शिवालय में जाने के लिए इन विकारों को निकालना है। इस वैश्यालय से दिल हटाते जाना है। शूद्रों के संग से किनारा कर लेना है। शूद्र माना जो देह अभिमान में रहते हैं, है ना। तो देखो, बाबा ने ये तो नहीं कहा घर गृहस्थी छोड़ दो, जो लोग ज्ञान में नहीं चलते उनको छोड़ दो। शूद्रों का संग का मतलब क्या है? बुद्धि से जो भी आत्माएं देह भान में रहती हैं, है ना, उनको अपने साथ, उनके उनकी कंपनी से अपने को अलग कर लेना है। कंपनी का मतलब ये नहीं कि आप घर में एक ज्ञान में चल रहा है, बाकी के 5 लोग अज्ञानी हैं तो वो शूद्र है तो उनको छोड़ दो, ऐसे नहीं। शूद्र का मतलब उनकी बुद्धि में, उनके संस्कारों को देखते हुए, उनके कर्मों को देखते हुए भी उससे किनारा करके चलना है। माना अपने को न्यारा कमल के समान कीचड़ में अप्रभावित रहकर चलाना है ना, अनटच रहकर चलना है। और यहाँ ब्राह्मण परिवार में भी जिनको देहभान बहुत है, उनसे भी बच बच के चलना है, न्यारे होकर चलना है, क्योंकि उनका देहभान हमको भी वो अपने साथ घसीट लेगा। तो ये सब वैश्यालय है, दिल हटाना है यहाँ से। जो कुछ बीता उसे ड्रामा समझ कोई भी विचार नहीं करना है, क्योंकि ड्रामा में हर घड़ी कल्याणकारी है। जो हो रहा है वैसे ही होना था। अहंकार में कभी नहीं आना है ना, कि मैंने सही किया या मैंने गलत किया। दोनों ही चीजें अहंकार है। अगर हमें ये लग रहा है कि मैंने सही किया या किसी ने सही किया, वो भी अहंकार है। और अगर ये सोच रहे हैं कि मैंने गलत किया या किसी और ने गलत किया, वो भी अहंकार है। कुछ अहंकार करने को है ही कहाँ? ड्रामा की स्टोरी हमने तो बनाई नहीं, है ना। जो चीज पहले से फिक्स्ड है वो वैसे ही घटित हो रही है। उसमें कुछ भी सोचने को ही नहीं है। जो जैसा चल रहा है, जस्ट सी एज अ डिटैच ऑब्जर्वर, और चलते चलो चलते चलो, है ना। तो कभी शिक्षा मिलने पर फंक नहीं होना है। और अगर कोई बाबा शिक्षा देता है ना, बाबा ऐसा क्यों कहता है मुझे, मैं आज बाबा से गुस्सा हो जाऊं, है ना, बाबा को फिर सुनाते हैं 4 बातें और, कि मैंने तो आपके लिए इतना किया, ये किया, वो किया, और आप मुझे ऐसा कह रहे हो। नहीं, बिल्कुल बाबा की बात को अपने कल्याण के लिए समझना है और उस पर पालन करना है। वरदान है, खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। खुशियों के खजाने से संपन्न बन, दुखी आत्माओं को खुशी का दान देने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा ने समझाया कि इस समय दुनिया में हर समय का दुख है, और आपके पास हर समय की खुशी है। खुशी किसके पास होगी? जो आत्मा का अनुभव करके चलेगा, है ना, अपने स्थिति में स्थित होकर चलेगा। दुनिया के दुखों में जाना है तो फिर देहभान में आकर हम हर घड़ी दुखी रह सकते हैं। लेकिन हमारा वो पार्ट तो है नहीं, हम तो बाबा के बच्चे बन गए हैं, है ना। तो दुनिया तो हर समय कोई ना कोई की कंप्लेन ही करती है, अरे अब लाइट क्यों चली गई, अरे अब गर्मी क्यों है, अरे अब वो मेड क्यों नहीं आई, अरे अब उसने ऐसा कर दिया। फिर हर चीज की कंप्लेन है दुनिया में, है ना। तो इसका मतलब वो हर समय दुखी है। और हमारे पास जो है बढ़िया है, बाबा ने जो दिया है उसमें बढ़िया है, तो ये हर समय की खुशी है हमारे पास। तो दुखी आत्माओं को खुशी देना, यह सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है। दुनिया वाले खुशी के लिए
कितना समय संपत्ति खर्च करते हैं और आपको सहज अविनाशी खुशी का खजाना मिल गया। ना दुनिया वाले खुशी लेने के लिए दूर दूर हॉलीडेज में जा रहे हैं कि हम कुछ दिन खुश रह लेंगे, इतना खर्चा कर रहे हैं, और हम बच्चों को जहाँ है वहीं पे खुश है। ना वहाँ खुशी के लिए कहीं ऐसे जाना है, काम से जाना है या वाकई जाना है, वो अलग बात है, लेकिन हम नहीं भी जा रहे तो भी खुश है ना। अब सिर्फ जो मिला है उसे बांटते जाओ। माना हमारी जो पॉजिटिव थिंकिंग है, जो श्रेष्ठ विचार है, जो आत्मिक अवस्था है, जो बाबा की याद से हमें खुशी मिलती है, वो दूसरों को बांटते जाओ। बांटना माना बढ़ना, जितना दूसरों को देंगे तो उनकी भी बढ़ेगी और इससे बढ़ती चली जाएगी। जो भी संबंध में आए वह अनुभव करे कि इनको कोई श्रेष्ठ प्राप्ति हुई है जिसकी खुशी है। ना तो बाबा के बच्चे कितने भी बड़े बड़े विघ्न आए, परेशानियां आए, पेपर आए, तब भी खुशी ढूंढ लेते हैं। और ऐसे बच्चों को देखकर जो दूसरे बच्चे हैं जो दुनिया की छोटी छोटी आ बेकार की बातों में भी परेशान हैं, उनको देखकर ये हमसे प्रेरणा मिलती है कि देखो, खुशी देखनी है तो इनकी देखो, है ना। तो वो भी हमारी खुशी से खुश हो जाते हैं। स्लोगन है, अनुभवी आत्मा कभी भी किसी बात में धोखा नहीं खा सकती, वह सदा विजयी रहती है। तो अनुभवी आत्मा, अनुभवी पार्ट नहीं, है ना। कई बार कई लोग सोचते हैं कि हम बूढ़े हैं, वाइट बाल हो गए हैं, 40 साल से ज्ञान में हैं, तो हम अनुभवी हैं। वो ठीक है, लेकिन आत्मा समझकर अनुभव लेने हैं। अनुभव का मतलब, इस आत्मा ने पिछले 84 जन्मों में, सबके 84 नहीं भी हैं, कम ज्यादा जैसे भी, सबने जो जो अनुभव किया है वो सारा अनुभव आत्मा के अंदर रिकॉर्डेड है, हर जन्म का रिकॉर्डेड है। और जब कोई बात सामने आती है अब इस पार्ट में, तो उस अनुभव के अकॉर्डिंग वो आत्मा जानती है या ज्ञान से वो जानती है कि इसका भी अनुभव मैंने कई बार करा है ना। हर कल्प में ये घटनाएं घटी हैं, ये बातें हुई हैं, ये अनुभव ऑलरेडी अंदर है। तो आज जो हम सबको परिस्थितिवश एक एक घटना अनुभव होती है, वो कोई नई बात नहीं है, वो ऑलरेडी आत्मा के अंदर पहले से है अनुभव में। इसलिए वो कभी धोखा नहीं खा सकती। धोखा खाने का मतलब देह भान में नहीं जा सकती, है ना। वो उसको याद रहेगा कि मुझे आत्मा ने ये पहले भी अनुभव की हैं परिस्थितियां, तो उसको कोई भी बात देह भान की तरफ नहीं ले जाएगी। भले देह भान का एक्ट दिखेगा किसी को कि ये लोग भी वैसे ही कर रहे हैं जैसे बाहर वाले कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी आत्मिक अवस्था में स्थित है तब भी, पार्ट बजाते हुए। बाबा कहते हैं वह सदा विजयी रहती है। विजयी रहने का मतलब है सदा आत्मिक स्थिति में स्थित रहती है। और धोखा खाने का मतलब है देह भान में चले जाना। तो जो अपनी आत्मा की सारी बातें जानता है कि मेरे अंदर सब कुछ पहले से स्टोर्ड है, वो कभी भी देह भान में नहीं जाएगा, कैसे भी अनुभव आ जाए तब भी। ओम शांति।